नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर। और मेरे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और बिटिया के मामा, जो उनको बहुत पसंद करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर भारत 24। धन्यवाद आपको सर, पहला सवाल मेरा इसी अपार सफलता को लेकर है, क्योंकि प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज हो चुका है, 2 दिन हो चुके हैं और आज का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण रहा। सबसे पहले इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेके आप कैसा महसूस कर रहे हैं और जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं वो कैसी है? मैं तो गदगद हूँ, आनंदित हूँ, प्रसन्न हूँ और भारत की आज़ादी के अमृत काल में मध्य प्रदेश पर चारों तरफ से अमृत बरस रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया बाहें फैलाए मध्य प्रदेश आ गई हो। हमारे जो प्रवासी भारतीय भाई और बहन हैं, सवेरे तक मेरे पास 68 देशों की जानकारी थी, लेकिन कुछ और देशों से अभी आने वाले थे, वो पधार चुके हैं और उनके जो भाव हैं अपने देश के लिए, अपने मध्य प्रदेश के बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन मध्य प्रदेश आके जो आत्मीय स्नेह और प्रेम उनको मिला है, उससे वो भी गदगद और अभिभूत है। उनके भाव देख के मैं भी गदगद हूँ। लेकिन आपका बहुत बिजी स्केड्यूल जाने वाला है, क्योंकि जैसे ही ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन खत्म होगा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, क्या टारगेट है आपका और क्या उम्मीदें हैं इन्वेस्टमेंट को लेके और लोगों की रुचि को लेकर? लोगों की रुचि दिखाई दे रही है। अभी भी मेरी 1 to 1 बैठकें हैं। प्रवासी भारतीय मित्र भी या तो निवेश या निवेशकों को मध्य प्रदेश लाएंगे, क्योंकि वो मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मध्य प्रदेश की खूबी पूरी दुनिया में बताएंगे। लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए जो वातावरण बन रहा है वो भी अद्भुत बन रहा है। लगभग 82 देशों के लोग भाग ले रहे हैं, जिनमें 2 तो राष्ट्रपति हमारे रुकेंगे ही, उनकी सहमति मिली है, लेकिन उनके साथ साथ 4 अन्य देशों के मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, अलग अलग डेलीगेशंस, 10 हमारे पार्टनर कंट्री हैं, 30 के आसपास एम्बेसडर्स जैसे लोग आ रहे हैं और सारे बिजनेस हाउसेज आ रहे हैं, उद्योगपति आ रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसको ऐतिहासिक सफलता मिलेगी। अंग्रेजी में सर एक कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। और जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, हम देखते हैं अलग अलग राज्य इस तरीके के इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर रहे हैं, और ऐसे में जब हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाते हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी का विजन है, जाहिर बात है अपने आप में एक गौरवान्वित करने वाली एक बात है, और उसका हिस्सा मध्य प्रदेश भी बन रहा है। निश्चित तौर पर हर एक राज्य अपनी तरफ आकर्षित निवेश करना चाहता है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा राज्यों के बीच होनी चाहिए, क्योंकि राज्य भी तो हमारे हैं, हम सब भारत माँ के लाल। और कहीं भी आए तो भी खुशी होगी, लेकिन हम भी कसर नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल ऐसा लग रहा है सर, पूरे मध्य प्रदेश को देख के खासतौर से इंदौर दुल्हन की तरह सजाया गया है, और जाहिर बात है आने वाले वक्त में एक टूरिस्ट हब के तौर पर कैसे आप देखते हैं आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश को डेवलप होते हुए, कल्चरल वाइज भी, रिलीजियस वाइज भी लोगों का जो इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है? मध्य प्रदेश में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म अब बुलंदियों पे जा रहा है। महाकाल, महालोक, आज प्रधानमंत्री जी ने फिर कहा दिव्य और भव्य, और जिन शब्दों में मध्य प्रदेश की प्रशंसा की, इंदौर की प्रशंसा की, उससे हमारी ब्रांडिंग और हो गई है। अब तेजी से हर क्षेत्र में न केवल निवेश बल्कि टूरिस्ट भी आएंगे और मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाने में भी अपना योगदान देंगे। बिल्कुल ठीक कहा। इंदौर एक दौर है जो अपने इतिहास को भी संजोता है और समय से आगे भी चलता है, ये उन्होंने कहा है। लेकिन इसी बीच में अगर मध्य प्रदेश में टूरिज्म इंडस्ट्री तो डेवलप करेगी ही, इसके साथ ओंकारेश्वर को लेके आप बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, क्योंकि महाकाल लोक की भव्य प्रसिद्धि और उसके बाद ओंकारेश्वर की तैयारी। ये मध्य प्रदेश के लिए भी नया दौर है, और इसलिए सब तरफ, सब दिशाओं में सर्वांगीण प्रगति मध्य प्रदेश की होगी। हम सांस्कृतिक जो राष्ट्रवाद है हमारा, उसको भी हम बल दे रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, और इसलिए एकात्म धाम बन रहा है ओंकारेश्वर में। आदि गुरु शंकराचार्य जी, जिन्होंने सारे भारत को सांस्कृतिक रूप से जोड़ा, उनकी प्रतिमा भी लगेगी। अद्वैत वेदांत संस्थान भी बनेगा।
एकात्म लोक भी बनेगा, एक अद्भुत रचना होगी जो दुनिया को प्रेम, स्नेह, एकता और भाईचारे का संदेश देगी। एक बस अंतिम सवाल सर, क्योंकि आपने आदि गुरु का जिक्र किया और उनका जो एक जुड़ाव है वो जोशी मठ से भी है, मैं बस आपकी एक प्रतिक्रिया जोशी मठ को लेकर जाऊं। प्रधानमंत्री जी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी जो भी परिस्थितियां उनको समझ के जो बेहतर उपाय हैं वो कर रहे हैं। एक चलते चलते अंतिम सवाल, क्योंकि आप उठ रहे हैं, जब यहाँ पर आपसे बात हो तो बीजेपी और चुनावी तैयारियों को लेकर बात ना हो, बस एक अंतिम प्रश्न मेरा ये कि बीजेपी कितनी तैयार? देखिए, यहाँ तो चुनाव की कोई बात ही नहीं है, लेकिन काम के आधार पर हम हमेशा तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भारत 24 के साथ ये एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए पूर्णिमा मिश्रा, कैमरामैन लोकेंद्र के साथ, भारत 24।